जय मूल्याशी साथियों, मैं कुंदा तोड़कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ, नई दिल्ली। जी मैडम, ये जो राष्ट्रीय महिला संघ जो है कितने सारे से कार्य कर रहा है और क्या उद्देश्य है इस महिला संघ का? महिला संघ का निर्माण 2007 में हुआ है सर, और कर्मचारी महिलाओं का जो संगठन निर्माण हुआ ये 22 में निर्माण हुआ है। तो इसका उद्देश्य ये है कि हमारे महापुरुष जो थे उनका जो उद्देश्य था, इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर इस समाज का निर्माण करना, ये हमारे महानायक और महानायिकाओं का, उनके जीवन का उद्देश्य था। वही उद्देश्य बामसेप का उद्देश्य है, और बामसेप की ऑफशूट विंग महिला संघ है। तो बामसेप का उद्देश्य भी वही है, और बामसेप का जो उद्देश्य है वही राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ का उद्देश्य है, यानी इस देश का निर्माण समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर इस समाज का निर्माण करना, यही हमारा उद्देश्य है। जिस तरह से आज महिलाओं पर अत्याचार होते हैं मैडम, और जिस तरह से सरकार की नीतियाँ काम कर रही है इसके अंदर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, सरकार की जो नीति है ये बहुजन के विरोधी है। हम बुद्धा हुए या पारिकुपार लिंगो रहे, आदिवासी के सभ्यता के निर्माता पारिकुपार लिंगो, बुद्धिज़्म के निर्माता तथागत बुद्धा, इनका उद्देश्य जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना था। मगर जो आज सत्ता पर बैठे हैं ये विषमता के चाहने वाले हैं, जिन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था निर्माण की, जिन्होंने जाति व्यवस्था निर्माण की, और आज भी वो लोग हमारे विरोध में कानून बनाकर हमारे हक अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं। जो बहुजन समाज को हजारों सालों से, 5000 सालों से शिक्षा से वंचित किया था, संपत्ति से वंचित किया था, कई अधिकारों से वंचित किया था, वो सभी अधिकार हमारे महानायकों के आंदोलन से हमें मिले। संविधान के जरिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिए, तब जाके आज महिला हमें डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर, वकील हमें दिखाई देती है। समाज का ये विकास दिखाई देता है। मगर आज सत्ता पर जो बैठे हैं, जो पार्टियां हैं, कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, मगर ये ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, इसके मालिक ब्राह्मण है। उनकी नीतियाँ एक ही है, उनकी नीतियाँ एक ही है कि आप बहुजनों को अधिकार वंचित करना, ये उनकी नीतियाँ है। इसीलिए उन्होंने जो 2001 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, उसके अंतर्गत प्राइवेटाइजेशन लाया। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत हमारा आरक्षण यानी प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व ये लोकतंत्र का आत्मा है, तो ये ख़त्म कर दिया, जीरो कर दिया। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से हमारा आरक्षण जीरो कर दिया, हमारी नौकरियां ख़त्म की, सभी डिपार्टमेंट का, सभी क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, और निजीकरण के माध्यम से हमारी नौकरियां ख़त्म कर दी जा रही है। इस तरह से हमारा प्रतिनिधित्व ख़त्म किया जा रहा है। तो प्रतिनिधित्व नहीं है तो लोकतंत्र कैसा होगा? लोकतंत्र नहीं है। इस देश में लोकतंत्र के नाम पर नौटंकी चल रही है, लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को भी जलाया जा रहा है। और आपको भी मालूम होगा सर कि 9 अगस्त 2018 में संविधान जो जलाया, ये जलाने वाले केवल ब्राह्मण थे। उसके विरोध में हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया, जेल में भी जाके आए। तो सरकार की नीति, सरकार की पॉलिसी बहुजनों के विरोध में दिखाई देती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत बेरोजगारी का निर्माण किया, नौकरियां ख़त्म की, आरक्षण ख़त्म किया, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा ख़त्म कर दी जा रही है। KG 1 से लेके PG तक शिक्षा ख़त्म। आज जो छोटी छोटी स्कूलें हैं देहातों में, 20% संख्या की जो स्कूलें हैं वो बंद करने का निर्णय लिया गया। लाखों विद्यार्थियों का प्रश्न निर्माण हुआ है, हजारों अध्यापकों का प्रश्न निर्माण हुआ है। आज ये शिक्षा बंद करने का ये पॉलिसी है। उसके लिए क्या अपना संघ क्या आगे नीतियाँ बना रहा है? हम नीति ये बना रहे हैं सर, इसको विरोध करना कोई अकेला विरोध नहीं कर सकता। इसके लिए संगठित तौर पर हमें विरोध करना होगा। जिस तरह से बाबा साहब का ने राष्ट्रीय लेवल का संगठन बनाया था, और राष्ट्रीय लेवल का संगठन बनाकर विरोध किया सरकारी नीतियों को, इसकी दखल कांग्रेस ने ली, इसकी दखल अंग्रेजों ने ली, और अंग्रेजों ने 4 खाते का उनको मिनिस्टर बनाया। तो हम अकेला विरोध नहीं कर सकते,
इसके लिए हम जन आंदोलन करना चाहते हैं। राष्ट्रीय लेवल का हमारा संगठन ऑलरेडी बम से बन चुका है और राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ भी आज 10 स्टेट में है और आगे के दिनों में अगले स्टेट में हम 32 स्टेट में राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ लेके जाएंगे। ये राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ देश के 32 स्टेट में 550 जिले में 4000 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 2.5 लाख गाँव में आज अस्तित्व है, मगर आगे के दिनों में 6 लाख गाँवों में हम राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ लेके जाएंगे और ये जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे और जन आंदोलन के माध्यम से इसे हम रोकना चाहते हैं और ये रोकेंगे। हमारी बहुत सारी तैयारी हो चुकी है, थोड़ी तैयारी बाकी है, आने वाले दिनों में हम ये कर रहे हैं। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं में बहुत ताकत है। ये महात्मा फुले जी ने, जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, महात्मा फुले जी ने भी हमें कहा था कि पुरुषों से भी महिला श्रेष्ठ है। इतनी ताकत का अंदाजा हमारे महापुरुषों को था, इसीलिए बुद्धा ने भी उनके आंदोलन में महिलाओं को शामिल किया था। बाबा साहब ने भी महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया था। इस देश की आबादी 50% महिला है। ये महिला ये आंदोलन में शामिल हुए बगैर ये आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता। इसीलिए महिलाओं को मैं आह्वान करती हूँ कि ये जो हमारी समस्याएं हैं और आने वाले दिनों में हमारे सभी हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य उजाड़ दिया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, इसे बचाने के लिए आप राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ को जुट जाइए और ये बड़ी ताकत निर्माण करना होगा और इस ताकत के माध्यम से हमें ये रोकना होगा और संविधान को बचाना होगा। संविधान है तो हमें मान सम्मान का जीवन है, वरना मनुस्मृति आएगी तो मनुस्मृति में तो महिलाओं को गुलाम बनाया था, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया था, संपत्ति से वंचित किया था और कई सारे आरोप